हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल मार्केट क्या कर सकता है। एक और चीज जो मैं आज इंक्लूड करने वाला हूं, मैं जो डेरिवेटिव्स की एक फ्री ट्रेड आइडियाज दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, तो उसका अभी तक मेरी 2 ही ट्रेड हुई हैं इन दी लास्ट 10 डेज, नॉट लास्ट 10 डेज, लास्ट 1 वीक। तो उस पर एक अपडेट देने वाला हूँ, क्या मेरा उस पर थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे क्या आइडिया है, कैसे वो वर्क करता है, तो उसके बारे में मैं वीडियो में बाद में बताता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट है। इसमें आप देखोगे तो कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि मार्केट अगर फ्लैट या यहीं कहीं खुलता है तो फिर उसकी ऊपर की रेंज 15,650 से 15,550 की एक रेंज पकड़ सकता है, या फिर अगर नीचे चले आता है तो 15,500 टू 600 की एक क्लोज रेंज कर देगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मार्केट क्या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा और फिर आखिरी में मूव दे देगा, या फिर ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर आखिरी में मूव देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इन टाइप के मूव्स आते हैं ऑन एक्सपायरी डे। आज मार्केट ने क्या किया, आज अगर आप देखोगे तो अपने जो लेवल थे, मार्केट खुला ही उनसे ऊपर, तो एक 650 के ऊपर ही मार्केट में ओपनिंग हुई। तो हमारे लेवल अराउंड ये थे 650, तो मार्केट ओपन ही उन लेवलों के ऊपर हुआ। एंड देन मैं भी आज थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, ना मेरे को ऊपर का समझ नहीं आ रहा था, ना नीचे का समझ नहीं आ रहा था, ना साइडवेज का लग रहा था। तो बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट था। मैंने जैसे आज टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, मैं टेलीग्राम चैनल पे स्विच कर देता हूँ। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैंने आज सुबह ही डाला था, नो डायरेक्शन एज ऑफ नाउ, नॉट इवन साइडवेज मार्केट कंफर्म। तो जब 11:30 तक हो चुका था, यहां तक भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि साइडवेज होने वाला है, कि डाउन में घुसने वाला है, कि ऊपर घुसने वाला है। तो ऐसे दिन होते हैं गाइस। ऐसे दिन में क्या कहते हैं, द आइडिया इज टू नॉट ट्रेड, या फिर बहुत कम ट्रेड करो। तो उसी के बेसिस पे मैंने आज क्या एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड डाली थी। एक सेकंड इसको, ओके तो मैंने, ठीक है ये मैं हटाता हूं। बेसिकली इस पे आ नहीं रही है, मगर मैंने क्या किया था, मैंने नीचे का 550 का कॉल खरीदा था, और क्या कहते हैं ये 150 क्वांटिटी 7.5 रुपीज में, एंड 500 का मैंने पुट बेचा था 15,500 का, डबल दी क्वांटिटी। तो इसमें मेरे को 7.5 रुपए लगे, इसमें मेरे को 4.5 रुपए लगे, इसके मेरे को मतलब मैंने डबल क्वांटिटी करी, तो मेरे को एक तरीके से इसमें मैंने पर लॉट, अगर एक लॉट का देखें तो 15 रुपए दिए, और मेरे को मिल भी गए कुछ 4 गुना, तो मेरे को मिल गए 17-18 रुपए। ठीक है, तो मैं इसमें लॉस में तो जा ही नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जाएगा मार्केट तो ये मेरा पॉजिटिव होगा, ये जल्दी रेट से पॉजिटिव होगा, ये लेट पॉजिटिव होगा। तो वो कुछ कुछ मैंने किया। द आइडिया इज या तो ये चलेगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, या बहुत ही छोटा सा लॉस होगा, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट होगा। इसमें लॉस होने के चांसेस ही नहीं थे। बट पूरे टाइम अब आप पूछोगे ऐसी कैसी ट्रेड जिसमें लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। चांसेस ये है कि अगर मार्केट 15,500 के नीचे निकल जाता तो मेरे को लॉसेस होते इन लेवल के नीचे, विच वर वेरी लेस चांसेस। और अगर 15,550 के नीचे निकलता तो ये एक अच्छे प्रॉफिट में आता, मैं उसी सेकंड में बुक करके एग्जिट करता। तो लिटरली अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, अगर आप फुल कनेक्टिविटी पे हो, तो इसमें लॉस होने के चांस ही नहीं है इंट्राडे में। दिस इज एक्सपायरी ट्रेडिंग। जब एक वाइल्ड मूव आता है, सिर्फ वाला सिनेरियो है जब हो सकता है। ओके, तो लेट्स लीव दिस। तो मैंने आज इसमें ट्राई आउट कर रहा था, ऑब्वियसली इतनी वोलेटिलिटी आई नहीं, तो मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें। कुछ 200-300 रुपए का प्रॉफिट था, विच इज मतलब उतना तो चार्जेस ही हो जाएंगे, तो मतलब दैट दोज आर एनीवेज पीनट्स। तो आज कुछ मेरे को मार्केट में समझ नहीं आया था, मोटा मोटा स्टोरी है। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ये एक जो चैनल बना रहा था, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, ये जो एक चैनल में मूव कर रहा था, और आखिरी में पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो हमारी जो रेंज थी 500 टू 600, वो तो उसने 550 टू 650, वो तो उसने सुबह ही तोड़ दी थी। मेरे को कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाला था। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप सर्च कर सकते हो पेनोमैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा ग्रुप, आप उसमें जाके ज्वाइन बटन दबाएंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। अभी कल मार्केट क्या कर सकता है, मैंने कल के वीडियो में एक और चीज बोली थी कि अगर मार्केट, बल्कि परसों के वीडियो में भी बोली थी जब यहाँ पे था, कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर आके यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है, जो उसने आज कर दिया, कि यहाँ से नीचे जाके ऑन दी अपसाइड जाके आखिरी में स्ट्रेंथ दिखा के, तो अभी आगे के लिए अपने जो मूव्स हैं थोड़े इजी हो जाते हैं। मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में ही जाने वाला है अनटिल एंड अनलेस मार्केट 550 के नीचे जाए। तो 550 अभी मेरे क्रिटिकल लेवल है।
मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो 550 एक क्रिटिकल लेवल है, जब तक मार्केट इनके ऊपर है तो मेरे को अभी ज़्यादा डर नहीं है, मैं लॉन्ग्स के लिए ही हूँ। और जैसा मैंने कुछ टाइम पहले जो वीकेंड पे वीडियो डाला था या फिर जो एक मीडियम टर्म व्यू डाला था उसमें मैंने डाला था कि अभी मार्केट एक 15,800 900 तक स्मूथली जाने वाला है एंड वी आर मूविंग अकॉर्डिंगली, राइट। ये छोटे मोटे हिकअप्स तो आएंगे ऑब्वियसली, कभी भी मार्केट सिंगल लाइन में नहीं चलता। तो अभी एक ट्रेंड लाइन भी देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये तोड़ भी दे तो फिर एक और जो ट्रेंड लाइन है जो मैं देख रहा हूँ वो इस टाइप की एक बन रही है, ठीक है। तो वही 550 560 लेवल इनके हिसाब से भी आ रहे हैं, तो डबल कंफर्मेशन है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है अगर नीचे जाता है मार्केट तो थोड़ा बहुत हिकअप दे, यहाँ पे अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। अगर नीचे निकल भी जाता है तो आपको एग्जिट भी मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल में एनीवेज अपडेट करूंगा अगर मार्केट इतने नीचे आता है तो। अगर मार्केट यहीं रहता है ऊपर तो अगर इन लेवल को क्रॉस करता है विच इज मतलब जो ऑलरेडी कर दिए और आज के हाई के ऊपर निकलता है कल फ्लैट खुल के, तो मैं लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने वाला हूँ। नीचे अगर आता है तो 630 इन लेवल्स के आसपास अच्छी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर 630 मतलब 620 630 इन लेवल के इधर भी और वीकनेस दिख रही है तो मैं एक 550 लेवल का वेट करूंगा। सो दैट्स माय व्यू फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी क्विकली देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट का देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन पे ही अटका है, इन लेवल को क्रॉस करने की जरूरत है, उसके बाद फिर अच्छा मूव आ सकता है। तो ये एक मतलब यही मेरा व्यू रहेगा कि कल अगर 35,700 जो हमने पहले भी लेवल डिस्कस किए उसके नीचे रहता है तो फिर हमारा मतलब उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड जो हमने डे लेवल चार्ट पे देखे थे, समवेयर अराउंड 36,500 इन लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी ने आज हमारा जो लेवल्स थे कि इट कैन स्टे बिटवीन 35,400 टू 35,700 एग्जैक्टली वही किया, उसी रेंज में दिन भर रखा रहा। तो इससे ये भी होता है कि अगर आप दोनों इंडेक्स को देख रहे हो तो फिर एक आइडिया लग जाता है अच्छा बैंक निफ्टी ऊपर नहीं निकल रहा है तो मे बी हम इन लेवल्स पे अटक रहे हैं। तो दैट्स माय ओवरऑल व्यू फॉर बैंक निफ्टी। अभी मैं डेरिवेटिव्स का एक क्विक अपडेट देना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो मैं इसमें डेरिवेटिव ट्रेड आइडियाज करके ऐसे अपने ग्रुप पे डाल रहा हूं। दी आइडिया इज मैं ज्यादातर पुट सेलिंग करता हूं एक ट्रेंडिंग मार्केट में, एक ऊपर की तरफ, मतलब बेसिकली डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज यूज करता हूं मोस्टली ऑन दी सेलिंग साइड ऑफ ऑप्शंस। मैं कॉल बाइंग में कम बिलीव करता हूं तो मोस्टली सेलिंग ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट समवेयर अराउंड 1.5 टू 2 lakhs रहेगा फॉर वन पोजीशन। अगर पोजीशन बढ़ी है तो कई बार ज्यादा भी हो जाता है, कई ब्रोकर थोड़े कम में भी दे देते हैं, 1.2 से 1.5 lakhs में भी जाएगा। बट आई रिकमेंड एक अराउंड 2.5 का मार्जिन आप रखें पर वो, जिससे कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आए तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल ना हो। तो इसमें क्या रहता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है कि 1700 का पुट मैंने बेचा है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक इस समय समवेयर अराउंड 1775 था, तो एक 75 पॉइंट्स का मेरे पे बफर भी रहता है कि अगर नीचे गया तो मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रख सकता हूं मैं। 17.5 में बेचते हैं तो दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। 400 का लॉट साइज था तो 17.5 इंटू 400 वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। बट हम पूरे में नहीं रुकते, मेरे को अगर 40-50% डिके दिखता है तो मैं इसमें से 30 to 50% डिके दिखता है और डिपेंड्स अपॉन कितना टाइम निकल गया है तो फिर मैं एग्जिट करने का भी देखता हूं। अभी इसमें देखेंगे तो मैंने ये लास्ट वीक से ही चालू किया है फ्री ट्रेड आइडियाज देना। अगेन गाइज डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। मैं दो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बट दिस इज ओनली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। अगर आप प्रोफेशनली इंटरेस्टेड हो तो वी कैन डिस्कस अदरवाइज, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा ट्रेड्स मतलब कैपिटल के हिसाब से ट्रेड्स में ज्यादा देता हूँ एंड अलग मिटिगेशन भी करता हूँ ज्यादा हद तक। ये क्योंकि फ्री आइडियाज है, ये बहुत ही मैं कंजर्वेटिव और कई बार मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है तभी डालता हूँ। तो टाटा, और कई बार हो सकता है इसमें मैं अपडेट करना भूल जाऊं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है क्या करना है, बट देन आई ट्राई कि मैं फुल अपने डेडिकेशन से ट्रेड्स डाल रहा हूँ अपने चैनल पे। बट प्रोफेशनली अगर आप देख रहे हो तो यू वी कैन डिस्कस। तो टाटा स्टील का मैंने पुट दिया था, ये मेरे ख्याल से 26 मई को दिया था हमने, 21 पे सेल किया था, 13.5 पे बुक किया। 2 लॉट अगर लिए होते 12,600 का प्रॉफिट। कोटक 1700 पुट हमने बेचा था 17.5 पे, 9.5 पे लिया, 6,400 का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से इसमें रहती है प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन डिस्क्लेमर गाइस,
ऐसा नहीं है कि हमेशा इतनी जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अभी मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार अटक भी जाती है पोजीशंस, तो आई विल बी वेरी फ्रैंक इनफ। बट देन द आइडिया इज, अगर आप ये कर रहे हो तो वी हैव टू टेक इट एज अ बिजनेस, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज नॉट कि एक साइड एक्टिविटी नहीं है, इट्स लाइक मिनी बिजनेस सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप कर सकते हो साथ में। तो उसमें आपको अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड पूरा समझ के करनी पड़ेंगी चीज़ें, ये नहीं कि ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कर दिया। सो इस टाइप के मैं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू विटनेस दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू एग्जीक्यूट एनी, अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। तो उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। मैं अपने ग्रुप में इंक्लूड कर दूंगा वो क्वेश्चंस एंड कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन दी ग्रुप। तो मैं रिस्पॉन्ड इसी ग्रुप पे करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द क्वेरी कम्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। So that's all from my guys side. I hope you guys are liking the content, liking the video. अगर अच्छा लग रहा है, please do hit the like button and share the videos with your friends and family. And अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, please do subscribe and hit the bell icon so that you receive timely updates about the video updates. Thanks guys, thanks for watching.